झांसी के बबीना थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ 12 साल के मासूम का गला रेतकर और गुप्तांग काटकर हत्या कर दी गई। हैवानियत की हद पार करने वाली इस वारदात ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या के आरोप में बच्चे के ताऊ और ताई को गिरफ्तार किया गया है। ग्राम पंचायत पूरा एक छोटा सा गाँव, लेकिन यहाँ से निकली ये खबर किसी को भी सन्न कर देने के लिए काफी है। 12 साल का मासूम जो अपने घर की जान था, अब सिर्फ एक दर्दनाक कहानी बन गया है। शाम से लापता साहिल का शव जब खेत में बने कमरे से भूसे के नीचे दबा हुआ मिला तो हर किसी की आंखें नम हो गई। दरवाजा बाहर से बंद था। जब खोला गया तो अंदर वो नजारा था जिसने सबको हिला दिया। साहिल का शव बुरी तरह घायल हालात में मिला, गला रेता हुआ और गुप्तांग काटे जाने के निशान। एक ऐसी बर्बरता जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। क्या हुआ? की लगाई ने मारा रे मेरे बेटा को मारा रे लगाई किसने ने। किसने? अवतार की लगाई ने, अवतार की लगाई ने। जी कौन है? भाभी है मेरी। ओ इसकी लगाई ने का दुश्मन है। आपका कौन था ये? आपका कौन था? भाई था और भाभी। ये 6 आपका साल बेटा- की लड़ाई चल रही। जानकारी के मुताबिक साहिल के ताऊ और ताई ने इस वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हत्या की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। गांव में डर और गुस्से का माहौल है। घटना के बाद पुलिस भी निशाने पर आ गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। वहीं झांसी के एसएसपी बीबी जीटीएस मूर्ति ने गुप्तांग काटे जाने की बात से इनकार किया है और कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। देखिए, आज जनपद झांसी के थाना बबीना क्षेत्र अंतर्गत कोरा गांव में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि साहिल पुत्र रंजित, उम्र लगभग 12 साल, उनके जो उन्हीं के खेत के ये जो भूसा डालने का कोठरी होती है वहाँ पर उनका शव पड़ा हुआ था। तत्काल मौके पर मैं, बाकी अन्य मेरे सक्षम अधिकारी एवं विभाग जो जांच, चाहे फोरेंसिक हो, बाकी अन्य विभाग आए थे, मौका मुआयना कर चुके हैं। फिलहाल तत्काल उनके पिताजी से मतलब तहरीर लेकर सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखा जा रहा है और प्रथम आरोपी जो परिवार ने मतलब बताया कि उनके ताऊ और ताई अवतार एवं मंजू दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बबीना की ये वारदात सिर्फ एक हत्या नहीं, रिश्ते के विश्वास पर लगा गहरा घाव है। एक मासूम की जान चली गई, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। आखिर क्यों? किस नफरत या लालच ने दो लोगों को इतना निर्दयी बना दिया? पुलिस भले ही जांच में जुटी हो, लेकिन गांव के लोगों के दिल में अब सिर्फ एक ही मांग गूंज रही है, साहिल को न्याय मिले। झांसी के बबीना से आई ये वारदात किसी के भी दिल को दहला दे, इसमें कोई शक नहीं। 12 साल का मासूम साहिल जो अब इस दुनिया में नहीं है, अपने पीछे छोड़ गया है सवालों का समंदर और इंसानियत पर एक गहरा घाव। जब अपराध घर की 4 दीवारी के भीतर से निकलने लगे तो समाज की संवेदनाएं मर जाती हैं। ताऊ और ताई पर हत्या का आरोप, पुलिस पर लापरवाही के सवाल, ये सब मिलकर इस कहानी को और भयावह बना देते हैं। गांव की गलियों में अब सिर्फ मातम है और हवा में एक ही पुकार, साहिल को न्याय दो। लेकिन न्याय सिर्फ गिरफ्तारी से नहीं मिलेगा, बल्कि तब मिलेगा जब ऐसी घटनाओं के खिलाफ समाज एकजुट होकर आवाज उठाएगा। यह मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि उस सोच का है जो रिश्तों में छिपे दरिंदों को पहचानने से पहले ही आंखें मूंद लेती है। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ में विवेक यादव, टीवी 100 न्यूज़, नोएडा।